यूनिवर्सिटी ने जो फ्रॉड किया है वो टेक्निकली बहुत ही खतरनाक काम है। मतलब बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। वो इस मामले से भी समझिए ज़्यादा ख़राब है, ताकि इसमें तो बच्चे के फ्यूचर का ही मसला फंस गया है सारे के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जब तक यूनिवर्सिटी का फ्रॉड को इंकशाफ नहीं किया जाएगा पूरा खोल के, तो तब तक मसला। तो उसके लिए भी हम लोग अपने में से 2-3 बच्चों को जिम्मेदार बनाएं। तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को प्रूफ करेंगे कि ये हर साल इस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, नहीं समझे, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठे कर लें। तो कल या परसों वो टीम यहाँ पर आ जाएगी जिसने आप लोगों के बयान लेने, ठीक है। तो इस मामले में आप लोग एक एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर पंजाब के नाम जो है वो अपने डिप्टी कमिश्नर को कल दे दीजिए, जिस पे हाई लेवल की इंक्वायरी जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है। ताकि जब तक ये तो बिल्कुल अच्छा है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको इस बात का हक है कि अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ अब ये भी ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको हम अदालती कार्रवाई में तब्दील करें, ठीक है नहीं, ताकि जो लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कम से कम उनको सज़ा तो मिले। और फिर जो हमारी डिग्रियों का मसला फंसा हुआ है, तो गवर्नमेंट से बिल्कुल अप्रोच करनी पड़ेगी कि भाई ये जो 60 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं, जितनी भी बेटियां हैं या बेटे हैं, कि भाई इनका तो कोई कसूर नहीं है, ये तो लगातार अपनी क्लासेस लगा रहे थे। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से तो वो एजुकेशन जो आपके हेल्थ के मिनिस्टर हैं उन्हीं के साथ बैठ के, तो मैं समझता हूँ ये प्रोसेस जो है कम से कम 10 या 15 दिन चलेगी इंशाल्लाह।